तो दोस्तों आज 1 फरवरी 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और जब भी हमारे देश में नए महीने की शुरुआत होती है तो कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। इस बार फरवरी के महीने में भी ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए आज के मुख्य समाचार पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज के मुख्य समाचार में आज की बड़ी खबरों में राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब राशन कार्ड द्वारा राशन लेने के लिए आपको मोबाइल पर भेजा गया OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड बताना होगा, तभी आपको राशन कार्ड द्वारा राशन मिलेगा। इसके अलावा कई जगहों पे राशन देने के लिए आपके आंखों की ऑथेंटिकेशन ली जा सकती है। तो राशन कार्ड को लेकर क्या बदलाव किया गया है, राशन कार्ड को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा चीनी बीमारी की दवा को लेकर बच्चों के लिए खबर आई है। आने वाले दिनों में बच्चों को भी चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर पूरे देश के लिए ये एक बड़ा अपडेट आया है, तो अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक फरवरी के इस महीने में बैंक 12 दिन तक बंद रहेंगे। वो 12 दिन कौन कौन से हैं, अभी आपको इसकी अधिक जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ी खबर है। आपके पास चाहे इंडियन का सिलेंडर हो या भारत का हो या HP का हो, ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा अपडेट है। ताजा जानकारी के मुताबिक ऐसी आशंकाएं जताई गई हैं कि आज 1 फरवरी 2021 को फिर से 26 जनवरी जैसा माहौल बन सकता है। आपको बता दें कि आज 1 फरवरी 2021 को पूरे देश के लिए वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश होने वाला है और इसी के मद्देनजर ये आशंका जताई गई है कि जिस तरीके से 26 जनवरी को माहौल बिगाड़ा गया था, तो आज भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में PM मोदी की तरफ से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। फाइनली PM मोदी ने 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था तो उसके बारे में अपना बयान दिया है। PM मोदी ने कहा है कि तिरंगे का अपमान हुआ। PM मोदी ने कहा कि 26 जनवरी के दिन तिरंगे का अपमान हुआ। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में नौकरी करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में कई सारे लोगों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल सकता है, यानी कि नौकरी करने वाले हमेशा के लिए अपने घर से काम कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,07,58,619 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,54,428 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 115 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,04,33,988 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं आज तक। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,65,704 रह गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 फरवरी से राशन कार्ड द्वारा राशन लेने के लिए बताना होगा मोबाइल पर आया हुआ OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड, तभी मिलेगा राशन। जी हाँ, राशन कार्ड धारकों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक की जगह मोबाइल OTP और आइरिस ऑथेंटिकेशन के जरिए मिलेगा। राशन कार्ड से जुड़ा एक नियम आज 1 फरवरी 2021 से लागू होने जा रहा है। आपको बता दें इससे पहले राशन कार्ड द्वारा राशन देने के लिए बायोमेट्रिक यानी कि उंगलियों के निशान का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चीनी बीमारी के मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी के खतरे को देखते हुए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को बंद कर दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड द्वारा राशन देने के लिए कई राशन की दुकानों पर आइरिस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी कि आपके आंखों की पहचान ली जाएगी। दोस्तों शायद आपको याद होगा कि जब आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था तो उंगलियों के निशान के साथ आपके आंखों की भी ऑथेंटिकेशन ली जाती है। आपके आंखों पर एक दूरबीन जैसी चीज लगाई जाती है और इसी दूरबीन के जरिए आंखों का ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो आपको बता दें अब राशन देने के लिए कई जगहों पर इसी आंख वाले ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जहां पर ये सुविधा नहीं होगी तो वहां पर मोबाइल OTP का इस्तेमाल किया जाएगा। हर महीने आपके मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगा, और राशन कार्ड द्वारा राशन लेते वक्त आपको राशन की दुकान पर वो वन टाइम पासवर्ड बताना होगा, तभी आपको राशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते चलें कि आपके मोबाइल फोन पर वन टाइम पासवर्ड तभी आएगा जब आप
आपका मोबाइल नंबर आपके राशन कार्ड से लिंक होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके राशन कार्ड से लिंक नहीं है तो उसे जल्द से जल्द लिंक कराएं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये नियम तेलंगाना की सरकार से आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह के नियम देश के और भी राज्यों में आ सकते हैं, क्योंकि चीनी बीमारी के खतरे को देखते हुए बायोमेट्रिक वाली ऑथेंटिकेशन बंद की जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब बच्चों को भी लगेगा चीनी बीमारी का टीका। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि अक्टूबर तक आ जाएगी ये वाली वैक्सीन। जी हाँ, चीनी बीमारी के खिलाफ देश में टीकाकरण का अभियान तेजी के साथ चल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक 37 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को चीनी बीमारी की दवा दी जा चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि अभी सिर्फ बड़े लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है। बच्चों के लिए चीनी बीमारी के खिलाफ अभी कोई टीका नहीं आया है। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी बच्चों के लिए भी चीनी बीमारी का टीका विकसित कर रही है। कंपनी ने कहा है कि इस साल के अक्टूबर तक ये टीका तैयार कर लिया जाएगा और फिर बच्चों को भी चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फरवरी में निपटाना है बैंक का कोई काम तो देख लें पहले छुट्टियों की सूची। जी हाँ, यदि आपको भी कोई बैंक का जरूरी काम करना है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। वैसे तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लोगों को यही सलाह दी गई है कि चीनी बीमारी के मद्देनजर अपने बैंक का ज्यादा से ज्यादा काम नेट बैंकिंग द्वारा या मोबाइल बैंकिंग द्वारा करे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको अगर ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ब्रांच जाने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फरवरी के इस महीने में बैंक कौन कौन से दिन बंद रहेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक फरवरी के इस महीने में बैंक 12 दिन तक बंद रहने वाले हैं। वो 12 दिन कौन कौन से हैं अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राफेल और तेजस लड़ाकू विमान के बाद 114 और लड़ाकू विमान खरीदेगी भारतीय वायुसेना। 1.3 लाख करोड़ की होगी ये डील। जी हाँ, भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। राफेल और तेजस के बाद वायुसेना 114 और मल्टी रोल लड़ाकू विमान को खरीदने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस डील की लागत 1.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। हाल ही में मोदी सरकार ने तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को हरी झंडी दी थी। अब वायुसेना 114 और लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में एरो इंडिया शो में 83 तेजस लड़ाकू विमानों से जुड़ी डील होने की उम्मीद है। लेकिन राफेल और तेजस लड़ाकू विमान के बाद हमारे देश की वायुसेना 114 और मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। इन सभी लड़ाकू विमानों के आने के बाद हमारे देश की ताकत और बढ़ेगी, खास करके वायुसेना की ताकत। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 1 फरवरी को बदल सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम। पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होगी ये जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और लगभग हर बार महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव किया जाता है। उम्मीद के मुताबिक इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, यानी कि आज 1 फरवरी को गैस सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। यानी कि इस महीने से आने वाला आपका घरेलू गैस सिलेंडर या कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है या सस्ता हो सकता है। फिलहाल जब इस न्यूज की रिकॉर्डिंग की जा रही है तो अभी तक तेल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन आज 1 फरवरी को देर सवेर गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि गैस सिलेंडर के ताजा भाव आप कैसे चेक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बजट 2021 को लेकर बड़ा अपडेट। किसानों के किसी भी विरोध प्रदर्शन को विफल करने के लिए पुलिस ने कर लिए हैं पुख्ता इंतजाम। जी हाँ, दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच पेश होने जा रहे बजट को लेकर सरकार ने सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं और ये इंतजाम काफी ज्यादा कड़े किए गए हैं। केंद्र सरकार ने आज 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है तो इससे एक दिन पहले यानी कि बीते दिन रविवार को दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। दरअसल अभी हाल ही में किसान संगठनों ने 1 फरवरी को संसद मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की हिंसा के बाद किसानों ने इस मार्च को रद्द कर दिया था। ऐसे में सरकार ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि जो आज 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है पूरे देश के लिए तो इसमें कोई भी दिक्कत न आए। पुलिस ऐसी आशंकाओं के बीच ये कदम उठा रही है कि कुछ प्रदर्शनकारी गणतंत्र दिवस के जैसा विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज पूरे देश के लिए वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें ये बजट पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि जब भी किसी देश में वहाँ का बजट पेश किया जाता है तो इससे देश के रहने वाले लोगों पर और देश पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि एक बजट पेश होने के बाद कई बार बहुत सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाती हैं। इसके अलावा भी बजट पेश होने के बाद देश में और कई बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आज 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है तो ये हमारे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बजट में क्या क्या ऐलान किए जाएंगे, इससे क्या बदलाव होगा, इसकी जानकारी हम आपको अगले मुख्य समाचार में बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि आपको सभी सरकारी ताजा अपडेट मिलते रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मन की बात कार्यक्रम में ट्रैक्टर रैली का हुआ जिक्र। पीएम मोदी ने कहा
कहा कि तिरंगे का अपमान हुआ और इससे दुखी हूँ। जी हाँ, बीते रोज रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत चीनी बीमारी की दवा को लेकर दुनिया की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत दवा के क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर हो गया है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि हमारा भारत देश कई देशों की मदद कर रहा है चीनी बीमारी की दवा देकर। और इसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश दूसरे की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा देश दवा के मामले में अब आत्मनिर्भर बन चुका है, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि चीनी बीमारी के खिलाफ लड़ाई में हमने अपने आप को साबित किया है। अब संकट के समय में भारत दुनिया की भी मदद कर रहा है। आपको बता दें, इसी मन की बात कार्यक्रम के बीच पीएम मोदी ने किसानों की ट्रैक्टर रैली का भी जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में तिरंगे का अपमान हुआ और इससे मैं दुखी हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं मन की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपके बीच बैठा हुआ हूँ और आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। बीते रोज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के लिए और क्या बातें बताई हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कहां पर और कैसे सुन सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों को मिल सकता है परमानेंट वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन। आने वाले दिनों में इसे विस्तार भी किया जा सकता है। जी हाँ, सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों के लिए एक शानदार खबर है। बैंक कई कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देने पर विचार कर रहा है। बैंक इसके लिए परमानेंट पॉलिसी बनाने की योजना बना रहा है। चीनी बीमारी के इस काल में प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों लोग घर से काम कर रहे हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम है। सरकारी क्षेत्र के इस बैंक में अगर ये नियम लागू होता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा करने वाला पहला बैंक होगा। अगर एक बार इस चीज की शुरुआत हमारे देश में हो जाती है तो आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर में, इसके अलावा सरकारी सेक्टर में भी इस तरह के नियम दूसरी कंपनियों में आ सकते हैं, यानी कि फिर कई सारे लोग हमेशा के लिए घर से ही काम करेंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमेशा के लिए घर से काम करने वाला जो नियम लाने की कोशिश की जा रही है तो क्या इससे हमारे देश को फायदा होगा या घाटा होगा। आने वाले दिनों में अगर बहुत सारे कर्मचारी हमेशा के लिए घर से काम करेंगे तो क्या वो कंपनी को सही से काम करके दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपकी इस पर अपनी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि आप हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या जहां पर काम होता है वहां पर जाकर काम करना चाहते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज बजट वाले दिन ये है पेट्रोल डीजल की कीमत। आइए बताएं क्या है ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बीते रोज रविवार को यानी कि 31 जनवरी को कोई भी बदलाव नहीं किया और इसी की वजह से आज 1 फरवरी 2021 को जो पेट्रोल डीजल के ताजा भाव हैं वो पुराने वाले हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 86 रुपए 30 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल आपको 76 रुपए 48 पैसे का मिलेगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज 1 फरवरी को पूरे देश के लिए बजट पेश होने वाला है। ऐसे में बजट में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहत की मांग की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगाया जाता है तो उसमें कुछ कमी की जाएगी। पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स अगर आज के बजट में कम किया जाता है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खुशखबरी, यूएई में काम कर रहे लाखों भारतीयों को मिलेगी वहां की नागरिकता। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। यूएई ने शनिवार को इस बात की घोषणा की है कि पेशेवर विदेशी नागरिकों को यूएई अपनी नागरिकता देगा। चीनी बीमारी की महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को उबारने के मद्देनजर से इस कदम को उठाया गया है। खास बात यह है कि नागरिकता न सिर्फ वहां काम करने वालों को बल्कि उनके परिवार के सदस्य को भी मिल जाएगी। जानकारी के मुताबिक दुबई के शासक, देश के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल मखतूम ने ये घोषणा करते हुए कहा है कि कलाकार, लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक अपने और अपने परिवार की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूएई ने ये भी जानकारी दी है कि अगर किसी को यूएई में नागरिकता दी जाएगी तो उसके अपने देश की भी नागरिकता बरकरार रहेगी। लेकिन फिलहाल इस बात को साफ नहीं किया गया है कि नागरिकता मिलने के बाद क्या मूल नागरिक की तरह सभी अधिकार मिलने लगेंगे या नहीं मिलने लगेंगे। आने वाले दिनों में इसकी अधिक जानकारी आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी 7 फरवरी को जाएंगे बंगाल, राज्य को देंगे 3 परियोजनाओं की सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 7 फरवरी को पेट्रोलियम मंत्रालय और सड़क परिवहन विभाग की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी है। हल्दिया में प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनकी लागत करीब 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इसी साल में अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो पीएम मोदी के ये दौरे चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें, बीजेपी ने इस बात का दावा किया है कि वो पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीत सकती है और इसी का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही में आपको बता दें कि सिर्फ 15 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के लिए ये दूसरा दौरा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान को भारत से मुफ्त में मिलेंगे करीब 1.25 करोड़ चीनी बीमारी के टीके। जानिए कैसे मिल रही है ये मदद। जी हाँ, आखिरकार पाकिस्तान को भी भारत से चीनी बीमारी की दवा मदद के रूप में मिलने वाली है। ये मदद उसे कोवॉक्स कार्यक्रम के तहत मिलेगी। चूंकि भारत
सरकार से मदद मांगने के लिए जो पाकिस्तान की सरकार है यानी कि जो इमरान सरकार है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली एक कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को मदद मिल जाएगी। लगभग 2.25 करोड़ चीनी बीमारी की खुराकें बिल्कुल फ्री में पाकिस्तान को मिलने वाली है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की पहल पर विकासशील और गरीब देशों को निश्चित संख्या में मुफ्त टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको बता दें पूरे देश की एक संगठन है जिसको WHO के नाम से जाना जाता है। ये वही संगठन है जिसने चीनी बीमारी को पूरी दुनिया के लिए महामारी घोषित की थी। तो इसी संगठन ने एक ऐसा कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसके तहत जो भी अमीर देश हैं या जिनके पास चीनी बीमारी की दवा है तो वो लोग दूसरे देशों को या गरीब देशों को चीनी बीमारी की दवा की कुछ खुराकें देंगे बिल्कुल फ्री में। तो इसी कार्यक्रम के मद्देनजर पाकिस्तान को इनडायरेक्टली भारत से चीनी बीमारी की लगभग 2.25 करोड़ खुराकें मिलने वाली हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो IPL 2021 को लेकर ताजा अपडेट। उद्घाटन मैच की लगभग तारीख हो गई है तय। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हां, IPL के 14वें सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खिलाड़ियों के रिटेशन और रिलीज के बाद अब मिनी ऑक्शन की तारीख भी तय हो गई है। T20 लीग के नए सत्र के लिए 18 फरवरी को चेन्नई में मिनी ऑक्शन होगा। उधर BCCI IPL 2021 के आयोजन की जो तारीख है इसकी घोषणा जल्द कर सकती है। फिलहाल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि IPL का पहला मैच या कह लें उद्घाटन मैच 11 अप्रैल को हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो फरवरी के इस महीने में पड़ेंगे 13 व्रत और कई त्योहार। सूची देखकर आप ले सकते हैं इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, जनवरी के महीने के बाद इस फरवरी के महीने को लेकर व्रत के मामले में और त्योहार के मामले में बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक फरवरी के इस महीने में लगभग 13 तरीके के व्रत आएंगे। इसके अलावा कई त्योहार भी हैं। इसकी एक सूची जारी की गई है कि इस फरवरी के महीने में कौन से त्योहार आएंगे और कौन से वो 13 व्रत हैं। हम अगर एक एक करके बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा। इसी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि फरवरी के इस महीने में जिस दिन बैंक बंद रहेंगे वो तारीख है 12 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 19, 20 और 26 फरवरी। हालांकि आपको बता दें राज्यों के हिसाब से ये छुट्टियां अलग अलग हो सकती हैं। अभी हमने आपको जितनी छुट्टियों के बारे में बताया है अगर आप उसमें शनिवार और रविवार को जोड़ देंगे तो इस महीने में लगभग 12 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। वैसे हम आपको एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके बिल्कुल विस्तार से बैंकों की छुट्टी देख पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस पर आप क्लिक करके घरेलू गैस सिलेंडर का और कमर्शियल गैस सिलेंडर का ताजा भाव जान पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जो ऑडियो है या जो वीडियो है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे और PM मोदी ने बीते रोज मन की बात कार्यक्रम में क्या क्या कहा है आप उसको सुन पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ICL में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के कई पदों पर निकली है भर्तियां। योग्यता पूरा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है ये जानकारी। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल में कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं जिसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2021 है। हम आपको इसके लिए भी एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों आज 1 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।